ये शुरू करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है कि आखिर क्यों जार जार रो रहा है पाकिस्तान। आपको बताऊंगा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच हो रहा है। एक तरफ मैच हो रहा है, मैच में बुरे हाल है पाकिस्तानी बल्लेबाजों के। भारत में टीवी टूटे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। भारत में मैच से पहले टीवी टूटे हैं कि आतंकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं होना चाहिए, भारत को आतंकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा, क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा, क्रिकेट एक साथ। भारत माता की, भारत माता की। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, विरोध भारत में हो रहा है कि आतंक को पालने वाले के खिलाफ मैच ना हो, इसलिए टीवी तोड़ दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ हाफिज सईद का ठिकाना फिर से बन रहा है। ये पाकिस्तान की तस्वीर मुरीदके की आप देख रहे हैं। मुरीदके में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस मुरीदके पर हाफिज सईद के ठिकाने पर हमला किया था, टेरर कैंप पर, अब उस पूरी इमारत पर देखिए बुलडोजर चल रहा है। वही इमारत है हाफिज सईद की, पूरी इमारत पर बुलडोजर चल रहा है। यहां फिर से जमीन को समतल करके फिर से नई इमारत बनाई जाएगी। एक तरफ देखिए फिर आतंकियों को पालने के लिए ठिकाना बना रहा है, दूसरी तरफ सांप पाले हैं तो वो डसेंगे ही। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी फौज को आप देख रहे हैं जो आगे बढ़ रही थी, धमाका हुआ और उस धमाके में पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। पाकिस्तानी फौज की 3 गाड़ियां आप देख रहे हैं, 1, 2, 3 सबसे आगे जो चल रही थी। संभव है जमीन के नीचे बाकायदा बॉम्ब प्लांट किया गया था। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, पहिया उसके ऊपर आया और धमाका हुआ, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और कई जवानों की मौत हो गई है। पिछले कुछ दिनों में 19 जवान पाकिस्तान के मार गिराए गए। देखिए जरा, ये देख रहे हैं तस्वीरें, शहबाज शरीफ को ताबूत उठाने पड़ रहे हैं। ताबूतों के ढेर लग गए हैं एक के बाद एक। जो धमाके हो रहे हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, उनमें आप देखिए असीम मुनीर, शहबाज शरीफ श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पाकिस्तानी जवान जो मारे गए, लाइन से आपको ताबूत ही ताबूत नजर आएंगे। ये सब पाकिस्तानी सेना के जवान हैं जो हमले में मारे गए। को पालने वाला पाकिस्तान अब आतंक के ही आंसू रो रहा है। शहबाज और मुनीर सदमे में हैं और अब खुद को आतंक का पीड़ित बता रहे हैं। जो पाकिस्तान भारत में दहशत फैलाने के लिए आतंकियों को पनाह देता है, बाढ़ जैसे फंड से टेरर कैंप बनाने के पैसे देता है, वो शहबाज एक तरफ हाफिज सईद को आतंकी अड्डे बनाने के लिए करोड़ों की मदद करते हैं और दूसरी तरफ आतंकी ही पाकिस्तान के जवानों को चुन चुन कर मार रहे हैं। 4 दिन में पाक फौज के 19 जवान मारे गए तो शहबाज और मुनीर घुटने पर आ गए और फिर आतंक का रोना रोने लगे। और आइए आपको बताऊं, इस तरह हुआ ये धमाका। पूरी गाड़ी उड़ गई जिसमें पाक सेना के जवान थे। जो पाकिस्तान यूएन में आतंकी संगठन हमास का बचाव कर रहा था, वो अपने ही पाले पोसे आतंकियों के सामने आंसू बहा रहा है। आतंकियों ने 4 दिन में पाक फौज के 19 जवानों को ढेर कर दिया है। ये सभी हमले तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने किए। दक्षिणी वजीरिस्तान में टीटीपी ने पाक फौज पर भीषण आतंकी हमला किया। ऐसा सेना के काफिले को निशाना बनाया और फायरिंग कर फिर धमाका किया है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 जवान ढेर हुए और आतंकी उनके हथियार और गोला बारूद लेकर यहां से फरार हो गए। पूरे पाकिस्तान में आतंकियों के बढ़ते हमले से दहशत है।
पाक पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर जवानों के जनाजे में पहुंचे हैं और कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखेगा। पाक सेना और सरकार ने हमले के पीछे अफगान आतंकियों का हाथ बताया है और छवि सुधारने की कोशिश में 45 आतंकियों को मारने का दावा किया है। आपको बताऊं, टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली और फिर अटैक की चेतावनी दी है। अफगान बॉर्डर पर तालिबान को खड़ा करने का श्रेय पाकिस्तान को ही जाता है। कभी पड़ोसी देशों पर आतंक फैलाने के लिए उसने तालिबान को खड़ा किया और आज तालिबान खुद ही पाकिस्तान और उसकी सेना का दुश्मन बन गया है। इस साल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 460 लोग आतंकी हमले में मारे गए और मारे गए लोगों में से ज्यादातर सेना और पुलिस के जवान बताए जा रहे हैं। ये स्थिति है पाकिस्तान की। सुनिए जरा इस हमले के बाद शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। किरदार है जिसका खात्मा करने का वक्त आ चुका है। अफगानिस्तान से ये दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं और टीटीपी के साथ मिलकर ये हमारे फौजियों को, आम शहरियों को शहीद कर रहे हैं। वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहते हैं, या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम इसके तैयार हैं। लेकिन अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना है तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। हर सूरत में इन दहशतगर्दों का खात्मा होगा। देखिए, अब शहबाज शरीफ एक बेबस प्रधानमंत्री की तरह बर्ताव कर रहे हैं कि आतंक के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आतंक को पालते पोसते भी वही हैं। उसकी तस्वीर ये है जब भारत ने हाफिज सईद के ठिकाने पर हमला किया, लश्कर का मुख्यालय तबाह हो गया। मस्जिद का सेन है सारा। भारत ने वैसे पाकिस्तान का काम आसान किया था कि उनके आतंकी ठिकाने साफ किए थे, लेकिन पाकिस्तान अब इस आतंकी ठिकाने को फिर से बनाने जा रहा है। ये मुरीदके का कैंप है। भारत के अटैक के बाद इसका हाल देख रहे हैं, पूरी तरह तबाह बर्बाद हो गया। अब फिर आखिर क्यों रो रहा है पाकिस्तान, हम बताएंगे आपको। पाकिस्तान एक तरफ मैच का विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकी धमाका हुआ और पाकिस्तानी फौज से भरी गाड़ी पूरी तरह से उड़कर तबाह हो गई और अब तक 19 पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं। आपको बताऊंगा अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे कि आखिर बाढ़ के पैसे से बन रहा है टेरर कैंप। जो पाकिस्तान में बाढ़ आई, तबाही आई, उसका जो पैसा पाकिस्तान ने इकट्ठा किया है, उस पैसे से हाफिज सईद का ठिकाना बना रहा है। कितना पैसा फंड का हाफिज सईद को दिया और वही ठिकाना जिसे भारत ने उड़ा दिया था ऑपरेशन सिंदूर में। आपको लिए चलूंगा मुरीद के और हाफिज सईद के ठिकाना जो बनकर तैयार हो रहा है, वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद देखेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर कि देश की सबसे बड़ी डिफेंस डील हो गई है। भारत को पता है कि पड़ोस में कैसा देश है पाकिस्तान जैसा, इसलिए भारत ने अपनी तैयारी कर ली। अब तक 36 रफाल आए थे, अब 114 रफाल विमान भारत और लेने जा रहा है। 2 लाख करोड़ की डील हुई है ये। अगली बड़ी खबर आपको दिखाएंगे कि आखिर घुसपैठियों पर मोदी स्ट्राइक हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में थे और प्रधानमंत्री ने वहां घुसपैठियों पर हमला किया है। देश में बढ़ते घुसपैठियों पर के लिए आखिर किसे जिम्मेदार ठहराया, असम की स्थिति क्या है घुसपैठ को लेकर, वो रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाऊंगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, बिहार गठबंधन पर पेच फंसा है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों में, लेकिन आमने सामने है एनडीए और इंडिया। लेकिन इंडिया गठबंधन में ही आपसी लड़ाई शुरू हो गई है सीट बंटवारे को लेकर। एनडीए के कुछ सहयोगी भी खींचतान शुरू कर चुके हैं। इसके बाद आखिर में बात करेंगे आज की एक और खबर की कि नेपाल के बाद ब्रिटेन में बवाल हो गया है। आपको बताऊंगा कि आखिर ब्रिटेन में लाखों लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं, किसको भगाने की मांग कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आखिर क्या नारेबाजी कर रहे हैं, और इलॉन मस्क भी ब्रिटेन के लोगों के साथ खड़े हो गए। इन तमाम खबरों पर रहेगी नजर। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस।
आपको बताएंगे ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों की बढ़ती आबादी के खिलाफ लंदन में बड़ा प्रदर्शन, 1 लाख से ज्यादा लोगों की रैली को इलॉन मस्क का समर्थन। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच जारी मैच से पहले मुंबई में उद्धव समर्थकों ने टीवी तोड़े।